हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 4.2 था क्वेश्चन नंबर 12 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट ये डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू 1 प्लस एस ट्यूब था होल स्क्वायर है। तो 1 प्लस एस ट्यूब तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर क्योंकि ये यहाँ पे क्या ए ट्यूब माइनस बी ट्यूब था फॉर्मूला तो फॉलो कर रहा है, ये 1 था ट्यूब माइनस एस था ट्यूब यही तो फॉलो कर रहा है, मतलब 1 था ट्यूब माइनस एस था ट्यूब यही फॉलो कर रहा है, ए ट्यूब माइनस बी ट्यूब। तो 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर यही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 1 प्लस एस स्क्वायर हम लोग ला सकते हैं अगर हम लोग तीनों जो हमारा रो है उसको ऐड करते हैं। 1 प्लस एस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर। तो हम लोग रो 1 इक्वल टू करते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तो मैं डेल्टा मान लेता हूँ। तो डेल्टा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा 1 प्लस एस स्क्वायर 1 प्लस एस स्क्वायर, सेम यहाँ भी 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, बाकी रिमेनिंग टर्म ऐसे थे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग क्या करें, ये तो हमारे पास आ गया, कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस एस स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट से बाहर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एस स्क्वायर हमारे पास है, डिटरमिनेंट से बाहर ले लेते हैं तो 1 एस स्क्वायर एस 1 एस स्क्वायर 1 एस 1 ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करें थी, और हमारे पास 1 प्लस एस स्क्वायर तो आ गया, बाकी जो रिमेनिंग 1 माइनस एस है 1 प्लस एस स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एस है वो भी आ जाए। तो हम लोग क्या करें उसके लिए, तो अगर हम लोग C2 माइनस C1 करें, मतलब क्या C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा और एस स्क्वायर माइनस एस हमारे पास आ जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे 1 माइनस, अगर हम लोग C3 माइनस C1 करें तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, S माइनस एस स्क्वायर आएगा और 1 माइनस एस आएगा, और 1 माइनस एस तो हमें चाहिए ना यहाँ से, 1 माइनस एस तो हमें यहाँ से चाहिए ना 1 माइनस एस। तो हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, C2 इक्वल टू C2 माइनस C1, और इस साइड राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट तो कोई भी टर्म नहीं है, इसका ये मतलब है कि डिटरमिनेंट ब्रेथ हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये भी हमें प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 हो जाए। तो C3 इक्वल टू C3 माइनस C1, तो हम लोग डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एस स्क्वायर हमारे पास है, सॉल्व करते हैं तो 1 C1 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, C2 में क्या चेंज आएगा 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस एस स्क्वायर और फिर एस स्क्वायर माइनस एस, क्लियर है। C3 में भी थी वही 1 माइनस 1 जीरो, एस माइनस एस स्क्वायर और फिर 1 माइनस एस, ये हमारे पास आएगा। तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आप तो डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एस स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग ये टर्म है, तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि यहाँ आप दे सकते हैं कि अगर हम लोग इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो इसको 1 एस स्क्वायर माइनस एस है तो हम एस कॉमन ले लेंगे, तो एस माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर अगर हम लोग इसमें भी थोड़ा एक्सपेंड करें तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एस स्क्वायर, तो अगर हम लोग कॉमन ले लें तो एस माइनस 1 यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, एस स्क्वायर तो अगर हम लोग कॉमन ले लें तो या फिर 1 माइनस एस भी हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग एस तो कॉमन ले लें तो 1 माइनस एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था एस स्क्वायर माइनस एस था ना, तो हम लोग जब एस कॉमन ले लेंगे तो एस माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं ना एस माइनस 1, क्लियर है। एस माइनस 1 लिख सकते हैं और माइनस साइन ले लेंगे तो एस 1 माइनस एस लिख देंगे ना, फिर यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे तो 1 माइनस एस आ जाएगा, तो माइनस साइन ले लेते हैं 1 माइनस एस यहाँ पे आ गया, क्लियर है। इससे क्या फायदा होगा, हम लोग कॉलम 2 से 1 माइनस एस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 1 माइनस एस स्क्वायर भी है 1 माइनस एस स्क्वायर यहाँ पे दिया है, इसको भी हम लोग 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस ले सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग 1 माइनस एस तो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग 1 माइनस एस कॉलम 2 से कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस एस कॉलम 3 से कॉमन ले लेंगे, तो 2 1 माइनस एस आने वाला है, यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस एस इंटू 1 माइनस एस, और डिटरमिनेंट में क्या बचेगा 1 एस स्क्वायर एस जीरो, 1 माइनस एस स्क्वायर था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एस तो कॉमन हो गया, 1 प्लस एस यहाँ था यहाँ रह जाएगा, और फिर 1 माइनस एस कॉमन हो गया तो माइनस एस यहाँ पे बचा जीरो, 1 माइनस एस कॉमन हो गया तो एस बचा, 1 माइनस एस कॉमन हो गया तो 1 बचा, ठीक है। तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है। और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस एस का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब ए क्यूब एस 1 का क्यूब माइनस एस का क्यूब लिख सकते हैं, तो मतलब 1 माइनस एस क्यूब लिख सकते हैं। तो हम लोग डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एस क्यूब लिख देंगे। ये तो सिर्फ इस एलिमेंट तो मिलाते और इस तो मिलाते, तो ये 1 माइनस एस तो बचा हुआ हमारे पास है ही। फिर अब ये डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करेंगे, तो इसके अलाउंड सॉल्व करेंगे, ये जीरो है तो सिर्फ ये 1 के अलाउंड हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो भी आप देखिए। तो 1 यहाँ पे रहेगा और 5 ही क्या एलिमेंट हो गया 1 प्लस एस इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस एस इंटू एस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एस का क्यूब इंटू 1 माइनस एस और फिर 1 प्लस एस स्क्वायर। तो ये देखिए फिर से हमारे पास वही आ गया 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का क्यूब माइनस एस का क्यूब, ठीक है। 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एस का क्यूब और इस पूरे तो मिलाते 1 माइनस एस का क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास अब आ गया डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एस का क्यूब था होल स्क्वायर, वही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एस का क्यूब था होल स्क्वायर। तो इस पूरे तो मैंने डेल्टा मान लिया था, ये डिटर्मिनेंट तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 माइनस एस का क्यूब था होल स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो ये पूरा डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एस का क्यूब था होल स्क्वायर, आंसर आ गया हमारे पास।